बेशर्म जनता पार्टी है, बेहद जलील पार्टी है, बलात्कारी जनता पार्टी है। आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। जिस तरीके से प्रेम शुक्ला का बयान सामने है उसके बाद लगातार लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, गुस्सा है, क्योंकि ये वो सरकार है जो हमेशा कहती है कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक टिप्पणी अलग अलग लोग महिलाओं पे करते नजर आ रहे हैं, और अब जिस तरीके से हदें पार हुई है उसको लेकर सवाल बना हुआ है कि क्या बीजेपी एक्शन लेगी या नहीं। सीधा बात करूंगी इसी मुद्दे पर कि जिस तरीके से बयान दिया गया है, वो टिप्पणी की गई है, उसके बाद भी बीजेपी पूरी शांत बैठी रहेगी। और करना क्या है, इन्होंने बचाव करते हैं तो महिलाओं के सम्मान में, असम्मान में बीजेपी मैदान में। महिलाओं का असम्मान करना तो इनका पेशागत है, खासियत है इनकी। कौन सी महिला का सम्मान करते हैं? किसी का भी नहीं सम्मान करते। अपनी पार्टी की महिलाओं का सम्मान नहीं करते, दूसरी पार्टी की तो बात ही अलग करें। देखिए ऐसे शब्द कहे गए हैं जो शायद हम कह भी नहीं सकते, और उसके बाद वो पूरी तरीके से जो एंकर साहब थे वो भी नॉर्मल थे कि दोनों को एक ही स्टेज पे बराबर रख रहे हैं, और उसके बाद 2 मिनट बाद वो एक और बयान देते कि इनकी माँ तवायफ है। हाँ, ये बिल्कुल बोल सकते हैं क्योंकि उनको ये फैसिलिटी मिली हुई है। इसीलिए हम नहीं कहते हैं उसको गोदी मीडिया जो कहते हैं हम, इसीलिए कहते हैं कि गोदी मीडिया है। वरना एंकर की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इस तरह से सार्वजनिक डिबेट में इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल कराया था तो उसे डिबेट से बाहर निकाला जाता? नहीं हुई उसकी हिम्मत। उसे पता कि मैं इसे डिबेट से बाहर निकाल दूंगा, आज मेरी डिबेट ही बंद हो जाएगी। आपको याद है अभी कुछ दिन पहले एक बार इलेक्शन से पहले वो स्मृति ईरानी थी, यूपी में गई थी, एक वो पत्रकार ने उनसे कुछ सवाल पूछ लिया था और सिर्फ ये पूछा था कि आपके इलाके में क्या विकास कार्य हो रहे हैं, क्या है। नॉर्मल से सवाल थे, कोई छुपते सवाल नहीं थे। इमीडिएट उन्होंने पूछा आप कहाँ काम करते हो, मैं तुम्हारा यह कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, और मैं मालिक की तो तुम्हारी बात करूंगी। और 2 दिन बाद पता चला कि उस पत्रकार को बेचारे को नौकरी से ही निकाल दिया गया था। तो इन लोगों से तो जो सवाल पूछेगा वो देशद्रोही है, जो सवाल पूछेगा वो विद्रोही है, और ये सवाल हजम ही नहीं होते, ये सवालों का सामना नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यही था कि एंकर की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती थी, जब इस तरह से गंदे शब्दों का इस्तेमाल करा गया है तो उसको जो है उसकी बाइट ही खत्म करनी चाहिए थी, उन्हें उसमें आगे शामिल ही नहीं रखना चाहिए था। डिबेट कंटिन्यू करता रहा, उसकी बातें सुनता रहा, और कितनी बढ़िया बात है, एक बार भी नहीं बोला कि आपने गलत बात। और ऊपर से साथ साथ उनको और बोल रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी को बोल रहे हैं कि आपने भी ऐसा बोला था, आपने वैसा बोला था। अरे भाई, अब उनके पुराने तुम बयान निकाल के दिखा रहे कि उन्होंने बोला था बार, लेकिन सबसे पहले शुरुआत किसने करी थी? उन्होंने करी थी। बारबाला की बात शुरुआत करोगे तब उन्होंने पलट के बोला था कि तुम्हारी माँ होगी बारबाला। किसी भी महिला के साथ इस तरह की बातें करना क्या शोभनीय है? बिल्कुल नहीं है। आपके राजनीतिक मतभेद है, राजनीतिक मतभेदों की तरह से उन्हें स्वीकारिए और उन पर बात करिए। लेकिन आप तो मनभेदों पे उतर आए हैं, आप तो लड़ाई झगड़ों पे उतर आए हैं, आप तो मैं बहन की बातों पे उतर आए हैं। कहाँ इनके महिलाओं का सम्मान? कहीं भी आप देखिए, ये डिबेट की बात है, ये तो एक प्रवक्ता की बात है। सेना में महिला कर्नल सोफिया कुरैशी, उसको उन्होंने आतंकवादियों की बहन बता दिया। क्या कार्रवाई उसके ऊपर? कुछ भी नहीं। पहली जो रिपोर्ट दर्ज हुई उस रिपोर्ट में क्या दिखाया गया? कुछ भी नहीं। हल्की धाराएं, बिल्कुल हल्की धाराएं, जिनका कोई मतलब ही नहीं था कि इमीडिएट जाते ही जमानत हो जाएगी। फिर जब कोर्ट दोबारा सख्त हुआ तो दोबारा जाके उसके ऊपर दोबारा FIR दर्ज हुई। उसके बाद उन्हीं का वहीं का जो उप मुख्यमंत्री था उसने फिर दोबारा बात करी कि सेना जो है मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। उसके खिलाफ क्या करा उन्होंने? कुछ नहीं गिरा। धाकड़ का वीडियो सारी जनता ने देख ही लिया, चलते रोड पे किस तरह की हरकतें कर रही थी। बद्दन सिंह का वीडियो तमाम लोगों ने देखा है। उसके बाद यूपी से एक और बीजेपी नेता के जो पुत्र का जो है वीडियो आ रहा है, 130 वीडियो अब तक आ चुकी हैं, उसमें उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन जिसने उनके वीडियो शेयर करे हैं, जिसने सार्वजनिक स्थान पर डाले, उसको गिरफ्तार कर लिया गया कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई बीजेपी नेता की, तूने वीडियो डाल दी। और यही काम आपको याद होगा आज से 2 साल पहले भी हुआ था मणिपुर में जब 2 बहनों की निर्वस्त्र परेड कराई गई थी और उन्हें घुमाया गया था, तो उसकी वीडियो जिसने शेयर करी थी उसको गिरफ्तार करा गया था कि तूने वीडियो कैसे शेयर कर दी। लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो महिलाओं का तो असम्मान इनका बहुत पुरानी आदत है। मोदी जी अभी भी मोदी जी अभी भी लगातार कह रहे हैं कि अब शब्दों से बचे, इस तरीके के बयान ना दीजिए। वो कह रहे हैं लगातार, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो ऐसे कह रहे हैं, नहीं बेटा ये काम मत करना, और बेटा फिर से गालियां दे जा रहा है, नहीं बेटा ये काम मत करना, बेटा फिर से गालियां दे रहा है। भाई ऐसे काम नहीं होता। आपके घर में आप अपने बच्चे को समझाते हो, 1 बार समझाओगे, 2 बार समझाओगे, तीसरी बार क्या होता है? आप उसके गाल पे थप्पड़ लगाओगे खींच के कि दोबारा ये हरकत होनी नहीं चाहिए, तब सुधरते हैं। आपने पार्टी से निकाला, निष्कासित करा, कोई आपने अनुशासनात्मक कार्रवाई करी? नहीं, कुछ नहीं। वो वहीं का वहीं है। प्रवक्ता पद से उसे हटाया? नहीं हटाया। विजय शाह को हटाया? नहीं हटाया। जो थे जहाँ के थे वहीं थे। में तो इस्तीफा नहीं होते, राजनाथ सिंह ने तो बेशर्म लोग हैं ना। दुनिया इन्हें कहती है भारतीय जनता पार्टी, मैं इसीलिए कहता हूँ इन्हें बेशर्म जनता पार्टी। बेशर्म जनता पार्टी इसीलिए तो इसका नाम है। बेशर्म जनता पार्टी है, बेहद जलील पार्टी है, बलात्कारी जनता पार्टी है। इनकी इतनी हिम्मत है, बलात्कारों में 2800 महिलाओं के यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के कंधे पे जब प्रधानमंत्री हाथ रख के वोट मांगते तो इन लोगों की तो हिम्मत बढ़ेगी ना? क्यों नहीं बढ़ेगी इन लोगों की हिम्मत? जब उनका सिरमौरी जब इस बात को करेगा, प्रचारित करेगा, तमाम एक कुलदीप सेंगर, नित्यानंद, चिन्मय आनंद, आशाराम, राम रहीम, बापू, सारे के सारे बलात्कार इनके पार्टी में भरे पड़े। मेघालय के मुख्यमंत्री पद का दावेदार इन्होंने उस व्यक्ति को बनाया जिसके ऊपर 3 साल की बच्ची के साथ पॉक्सो एक्ट का मुकदमा उसके ऊपर चल रहा था, उसे मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया था। इनका एक शाहनवाज हुसैन है,
प्रवक्ता भाजपा का, आज तक वो प्रवक्ता ही है अभी तक। उसके ऊपर दिल्ली की एक पॉक्सो एक्ट में अदालत में मुकदमा चल रहा है, वो भी पॉक्सो एक्ट का सामना कर रहा है। दिल्ली में इनका विजय जौली संगठन मंत्री हुआ करता था, उसके ऊपर रेप केस चल रहा है। पूरी की पूरी लिस्ट है, आप कहें तो फिर से निकाल के दिखा दूंगा, पूरी लिस्ट इनकी मेरे पास मौजूद है। लांबा भी आज रिपोर्ट पेश करती नजर है जिसमें उन्होंने बताया कितनी महिलाओं पर रेप हुआ था, लेकिन उससे ज्यादा जो मतलब कि जो आरोपी थे उनको छूट मिली है और महिलाओं को अभी तक न्याय भी नहीं मिला। नहीं मिलेगा न्याय महिलाओं को, क्योंकि करने वाले भाजपा ही हैं। आपको पिछले साल का याद होगा, अगस्त की बात थी, पिछले साल भाजपा के जो 3 IT सेल के पदाधिकारी थे जिन्होंने BHU गैंग रेप करा था, बंदूक की नोक पे जो है उनके साथ लड़की के साथ बलात्कार करा था, और 2 महीने तक, और उसके बाद जब वो मामला खुला तो 2 महीने बाद तो उसमें FIR दर्ज हुई थी, और फ़ौरन ही उनको पिछले उसमें साल में जमानत भी मिल गई। थोड़े दिन बाद इनको जुलाई या मई या जून के आसपास ही मामला खुला था, अगस्त में उसको 1.5 या 2 महीने बाद तीनों को जमानत मिल गई थी। ना किसी के घर पे बुलडोजर चला, ना किसी को जेल की सीखों के पीछे में रखा गया। और ये काम कब होता है? जब भाजपा इनका स्वागत करते हैं। 2022 में इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे थे, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि, महिलाओं की अस्मिता सर्वोपरि, और उन्हीं के गृह प्रदेश गुजरात में बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और बलात्कारी 11 लोगों को ससम्मान रिहा कर दिया गया था, और उसके बाद उनको मिठाइयाँ खिला के और माला पहना के स्वागत करा गया था। वो तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाने के बाद तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस बोला कि आप लोग वापस सरेंडर करिए, आप लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मामले में संज्ञान लिया, तब वो लोग अंदर गए थे, वरना यहाँ तो बलात्कारियों को माला पहना के स्वागत करने की परंपरा है। हमने देखा अंकिता भंडारी वाला जो मामला था, उसके भी जो आरोपी है वो भी हंसते खिलखिलाते हुए गाड़ी में जाके बैठे। उन्हें पता है ना अभी मामला नहीं है, लोअर कोर्ट ने दिया है, अभी मामला हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल जाएगी। वो जानते हैं कि हमें जमानत मिल जानी है और अंदर हमारा VIP ट्रीटमेंट होगा, अंदर हमारा कोई बाल बाका नहीं करेगा, अंदर हमें हर सुविधा मिलेगी जेल में, जो सुविधा उन्हें चाहिए। और अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड था वो तो अभी भी बाहर घूम रहे हैं, जिसको बचा लिया गया था। फॉरेंसिक साक्ष्य इकट्ठे करने के लिए होटल का वैसा स्वरूप रहना जरूरी था, लेकिन अगले 2 दिन के अंदर अंदर पूरे होटल पे बुलडोजर चला के सारे फॉरेंसिक साक्ष्य जो है वो नष्ट कर दिए गए थे, ताकि बड़े लोग जो हैं वो इसमें, जिनका बार बार मास्टर पिन जिसे बताया जा रहा था कि किसी बड़े नेता को सर्विसेज देने के लिए अंकिता भंडारी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। अब वो बड़ा नेता कौन है आज तक नहीं खुला, छोटे प्यादों को आगे कर दिया, और वो हंसते हुए क्यों जा रहे हैं? उन्हें पता है कि आज हम हंसते हुए जा रहे हैं, कल को हम हंसते हंसते बाहर भी आ जाएंगे। घर परिवार उनका पैसों से भर दिया होगा, आपने देखा ही ना फिल्में जो अक्सी हैं, अक्सर फिल्मों में बड़े बड़े बाहुबली होते हैं, हाँ जी, एक और उधर पुलिस वालों की मीटिंग होती है, भाई किसी ना किसी को तो अंदर डालना पड़ेगा, बताओ क्या करें, चलो इसको ले जाओ, ठीक है साहब, मैं हाँ ये काम मैंने करा था, ये हत्या मैंने करी थी, या ये एक्सीडेंट मैंने करा था, ठीक है बेटा, जा 2-4-6 महीने की जेल काटाइयो, तेरे घर परिवार को राशन पानी पहुंचता रहेगा, उसके बाद बाहर आ जाइयो, तेरे को हम बरी करवा लेंगे मामला ठंडा पड़ते ही। तो वही चीज़ें आज बिल्कुल सत्य साबित हो रही हैं। छोटे प्यादे हैं उन्हें अंदर डाल दिया गया, बड़े प्यादे बाहर घूम रहे हैं। चलिए ये मामले तो सारे हैं ही, लेकिन जिस तरीके से मैंने शुरुआत की थी प्रेम शुक्ला से, वो नेशनल टीवी पे उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, अब तो शायद बीजेपी कुछ कर सकती है। कुछ नहीं करेगी, लिखित में दे सकता हूँ आपको, कुछ नहीं करेगी, लिखित में गारंटी दे सकता हूँ। आप कहीं तो स्टैम्प पेपर मंगा के कल आप फिर आ जाइए, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा, कोई कार्रवाई प्रेम शुक्ला के खिलाफ नहीं होगी। कार्रवाई अब क्या होगी? बीजेपी का IT सेल जो है, पिछले बाकी पार्टी के लोगों के द्वारा जो कोई वक्तव्य कभी कभी कहे गए हैं और उनके अगेंस्ट कहे गए हैं, अब उनको निकाल के चलाएंगे। देखो इसने तब ये कहा था, देखो इसने तब ये कहा था, देखो इसने तभी, जैसे प्रेम शुक्ला जी के पुराने बयानों का बार बार हवाला दिया जा रहा है कि इन्होंने उसकी माँ को बार बाला कहा था, ठीक है, लेकिन उस बार बाला को कहने की शुरुआत किसने करी थी? इसी प्रेम शुक्ला ने कही थी कि आपकी पार्टी की तो वो बार बाला है, बार बाला उनको इंगित करा जाता है, बार बार सोनिया गांधी जी को बार बाला इंगित करा जाता है कि आपकी पार्टी की तो वो बार बाला। तब उन्होंने कहा था कि तेरी माँ तो बार बाला होगी, तब ये बात पलट के उन्होंने बोली, लेकिन पहले का हिस्सा हटा दिया गया, अब ये हिस्सा चलाया जा रहा है कि ये देखो ये तो पलट के ऐसे करते हैं। अरे भाई, दूसरों के पाप गिनाने से आपके अपने पाप कम नहीं होते, सीधी सी बात है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो जनता को ये चीज़ नजर आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि आप देखिए एक तरफ तो घर का सिंदूर पहुंचाने की बात, और अब उसको कह रहे अमित मालवीय कह रहे कि वो तो फेक खबर थी, ऐसा कुछ था ही नहीं, और बिहार चुनाव पे लगातार नजर है। देखिए बैकफायर हो गया ना इसका, तो इनका जो है वो कहते हैं ना, देसी कट्टे से गोली चलाओ तो कट्टा ही फट जाता है, बैकफायर हो जाता है। तो वही चीज़ इनके साथ हुई है, घर घर सिंदूर भेजने की योजना जो है पूरी तरह बैकफायर कर गई। जब इन्हें पता चला, जब महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया, किसी भी महिला से किसी ने भी इंटरव्यू लिया कि आपके अगर भाजपा कार्यकर्ता सिंदूर देने आएगा तो आप उसका कैसे स्वागत कर गया, हर एक महिला का एक जवाब था, थप्पड़ों से स्वागत करेंगे, चांटों से स्वागत करेंगे, चप्पलों से स्वागत करेंगे। सिंदूर देने का अधिकार सिर्फ पति देव को होता है, सिर्फ पति को होता है, पति के अलावा किसी को सिंदूर देने का अधिकार महिला को है ही नहीं। मैं किसी को, महिला को जाके सिंदूर नहीं दे सकता, कोई भी व्यक्ति आके मेरी पत्नी को सिंदूर नहीं दे सकता, वो अधिकार मेरे पास है, मेरे पास ही रहेगा रिजर्व। तो जाहिर सी बात है वो इनको बैकफायर कर गया। अब जब बैकफायर कर गया तो अब ये आगे नहीं हमने तो ऐसा कहा ही नहीं, हमने तो नहीं बोला, ये तो फैलाया गया, झूठ फैलाया गया। अरे सारा मीडिया तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा, चैनल तुम्हारे हैं, सारे चीज़ें तुम्हारी हैं, सारे के सारे चैनल तुम्हारी चरण चुंबक करते रहते हैं और वो झूठ फैलाएंगे। उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो भाजपा का झूठ, भाजपा के अगेंस्ट झूठ फैलाएंगे। क्या मजे की बात करी इन्होंने।